शनिवार को हरियाणा की 10 सीटों पर मतदान के बाद अब जनता ही नहीं नेता भी आकलन और विश्लेषण में डूबे हैं। सोनीपत लोकसभा के भाजपा के प्रत्याशी मोहनलाल बडौली जिस तरह से अपनी ही पार्टी के नेताओं पर पीठ में छुरा घोंपने जैसे संगीन आरोप लगा चुके हैं, वहीं कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल ब्रह्मचारी और गोहाना के विधायक जगबीर मलिक का कॉन्फिडेंस कहता है कि जनता ने कांग्रेस पर न केवल भरोसा जताया है बल्कि कांग्रेस का हर वर्कर चुनावी मैदान में आखिरी दम तक लड़ा है, क्योंकि भाजपा के कार्यकर्ता और नेता थक चुके हैं। ऐसे में हम दावा करते हैं कि सभी सीटों पर जनता ने मोहब्बतें लुटाई हैं। आज सतपाल ब्रह्मचारी ने जगत महान संवाददाता सारिका से विशेष बातचीत की। सर, मतदान हो चुका है और 4 को जैसे रिजल्ट आना है, उस रिजल्ट को लेकर कांग्रेसी कितने उत्साहित हैं और क्या लगता है आपको? कांग्रेस में बहुत उत्साह है। कांग्रेस एकजुटता से चुनाव लड़ी। हर कार्यकर्ता ने सतपाल ब्रह्मचारी बनकर के कांग्रेस का काम किया और सतपाल ब्रह्मचारी का काम किया। आपको लगता है कि आपके मुद्दों पर लोगों ने ज़्यादा भरोसा किया और ज़्यादा आपके पक्ष में वोट की हैं? कांग्रेस एकजुट थी पूरे हरियाणा में, सोनीपत में पूरे हरियाणा में कांग्रेस ने एकजुट होकर के चुनाव लड़ा। और यहाँ पर सोनीपत की मैं कहूँ, हमारे वर्तमान विधायक और जो पार्टी के वर्कर हैं, पार्टी से चुनाव लड़े हैं, तकरीबन एकजुटता के साथ कांग्रेस का काम किया और सतपाल ब्रह्मचारी को जिताने में बहुत बड़ा योगदान अगर होगा तो यहाँ की जनता और यहाँ के कार्यकर्ताओं का है। मेरा एक सवाल ये भी है महाराज, जैसे कांग्रेस के वर्कर दिखे आखिरी टाइम तक फाइटर बन के लड़े, लेकिन मतदान कम होने का कारण आपको लगा कि इन 4-5 दिनों में वोटिंग के बाद आपको समझ में आया कि मतदान कम क्यों हो पाया? देखिए, इतनी गर्मी फिर भी बहुत हुआ है, ऐसी बात नहीं, कम नहीं है सोनीपत में। और हमारे जो विधानसभा अलग अलग हैं, सब जगह कहीं 65 हुआ, कहीं 67 हुआ, कहीं 68 हुआ है। 68 तक हमारे यहाँ जो विधानसभाएं थी उनमें 68% बहुत मतदान होता है। इतनी गर्मी में आदमी का बाहर निकलना है बहुत बड़ी बात है। जी। मलिक साहब, जैसे गोहाना पे सबकी नज़र थी कि भी पिछली बार गोहाना में कितना डिस्टेंस था और इस बार क्या उम्मीद है? आप पे सबकी नज़र है गोहाना में। देखिए, गोहाना में हमारे कार्यकर्ताओं ने बूथ स्तर पर, आपने देखा होगा, इलेक्शन के दिन भी, वोटिंग के दिन बूथ पर हमारे कार्यकर्ता थे, बीजेपी के नहीं थे। और मैं समझता हूँ इस बार गोहाना में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी और गोहाना हल्के से टोटल से अच्छी जीत हासिल होगी। अभी पिछले 2 दिन से जैसे जो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर, उनके बड़े कड़वे से मतलब एक विश्लेषण आ रहा है कि भाई हम 4 जून के बाद देख लेंगे सबको। क्या लगता है, क्यों बोल रहे हैं ऐसा? देखो, 10 साल से वो लोगों को देखने में ही लगे हुए हैं और लोग आने वाले इलेक्शन में बीजेपी को देखेंगे। जो ये भाषा है ये इनको लेके डूबेगी, इनकी भाषा से ही इनको नुकसान होने जा रहा है, क्योंकि इन्होंने अधिकारी और कर्मचारी सबको लपेट दिया। अभी हम तो सबको देखेंगे। देखिए, कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये धमकियां जो है ना, ये इनको आगे वाले समय में नुकसानदायक साबित होगी। और मैं समझता लोग मन बना चुके हैं, अगले हरियाणा में कांग्रेस को सत्ता सौंपेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो जलवा आपने देखा, इसमें 10 के 10 लोकसभा सीटों पर एकदम से कांग्रेस जो उभर कर आई है सब सीटों में, और अगले आने वाला शासन कांग्रेस पार्टी का। जिस तरह से आकलन लगाए जा रहे हैं, सट्टा बाजार है, विश्लेषण तो होता ही है चुनाव के बाद, तो कभी 5-5, कभी किस पे भरोसा किया जाए? 4 जून को होगा हालांकि फाइनल। इन लोगों पर भरोसा करिए, लोगों का उत्साह है और जिस ढंग से कितने % लोगों ने वोट कांग्रेस को दिया ये देखने की बात है। और मेजोरिटी ऑफ दी वोट जो है ना वो कांग्रेस के पास होंगी और कांग्रेस जो है ना अच्छी परफॉर्मेंस करेगी। सीट तो चलो थोड़ी बहुत एक आधी कम ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन परफॉर्मेंस हर सीट पर लड़ाई लड़ी है बीजेपी के खिलाफ। और गुड़गांव पर भी सीट जो बीजेपी की थी वहाँ भी मुकाबले में। तो लगता है कि 10 की 10 सीटों पे लगातार पूरा 10 की 10 सीटें, कोई सीट फ्री नहीं छोड़ रखी। टिकटों का बंटवारा इतना सही था इस बार कांग्रेस का, और कोई भी बात नहीं था कांग्रेस में। बीजेपी में दूसरे बीजेपी के कह रहे हैं अधिकारी, ये कह रहे हैं ये किया, और बीजेपी के नेताओं ने मुखालफत की। ये आम चर्चा का विषय हर उसमें हुआ। दूसरी ओर मोहाना में स्थित बीटस कॉलेज के आगे कांग्रेसियों का पहरा और मजबूत हो गया है। तंबू में बैठे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तंबू में ही LED लगाकर चील जैसी नजर से मतपेटियों की रखवाली शुरू कर रखी है।
वीरवार को बड़ौदा के विधायक इंदुराज नरवाल तंबू में पहुंचे और कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाते हुए जगत महान से बातचीत की। विधायक जी, लगातार वोटिंग के नेक्स्ट डे से यहाँ पे ठीकरी पहरा जारी है। आज 5वां दिन है, तो क्या लगता है कि सुरक्षित हैं? बिल्कुल ठीकरी पहरा जो सारे साथियों ने, आप देख रहे हो 5 दिन हो गए। हाँ जी। आप भी शायद 2-4 बार आप भी खुद आ लिए होगे जी। सारे कांग्रेस के वर्कर जितने भी साथी हमारे भाई हैं, वो उन्होंने एक फैसला कर लिया कि भाई सतपाल ब्रह्मचारी जी को या रंग लगा के फूल डाल के माला डालेंगे, जिता के जब जावांगे इतना जानते नहीं। अच्छा। और इनका जो आशंका थी अगबा किते पिप्पी ना बदलने, किते गड़बड़ ना कर दें, उस गड़बड़ में रोकने खातिर ये बैठे हैं। ऐसा हो जाता है वैसे? देखिए, इस बीजेपी का भरोसा कोई नहीं मान रहा। हाँ। ना इनकी जबान का भरोसा, ना इनका काम का भरोसा। हाँ। ये कुछ भी कर सकते हैं। जब ये हिंदू और मुस्लिम जाति में बांट सके, भाई ने भाई से लड़वा सकते हैं, तो ये तो छोटी बात है इनके लिए। इससे बड़ा मैं मानूंगा नहीं। अगर कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर कोई भी हो चाहे, वो भाई से भाई ने लड़वा सके तो वो किसी हद तक भी जा सकती है। ये जो पीपी बदलने की आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, और स्टेटों से आई गाड़ी भरी 20-15 पेटी वहाँ पकड़ी और बड़ा हल्ला हुआ, और लोगों ने वो पीपी गाड़ी से उतार के ना लोगों के सामने वीडियो बना के भेजी। तो ये भी संभव है। आखिरी चरण के आज प्रचार बंद हो जाएगा, तो बाकी किस तरह की सूचनाएं मिल रही हैं आपको, क्योंकि आप पार्टी में विधायक हैं कांग्रेस में? देखिए, जो इन्हें 400 पार की बात करी थी, आपने देखा जब 2 चरण हो लिए, वो 400 पार के इन्हें बंद कर दिया। अगर हम प्रधानमंत्री जी की भी बात करें, गोहाना आए वो रैली में, उन्होंने कोई भी एक शब्द ना तो कोई विकास के बारे में पहले का बताया, ना कोई आगे का। यहाँ भी प्रधानमंत्री का पद बहुत बड़ा है, वो देश का सबसे बड़ा पद है, और वो भी हिंदू मुसलमान की बात करे तो मैं तो इससे गलत बात मानता नहीं। भाई उन्होंने ये बात कहनी नहीं चाहिए थी। उन्होंने बताना चाहिए था हरियाणा प्रदेश में हमारी सरकार है, उसने क्या काम करी, हमने सेंटर में रहे तो क्या काम करे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं। हमारे नेता राहुल गांधी जी आई सोनीपत में, उन्होंने एक बात खोल के बताई, भाई हम 8,500 रुपये हर महिला को, जो घर की बड़ी महिला उसको देंगे। उन्होंने बताया कि हम किसानों की जो MSP गारंटी कानून लेके आएंगे। उन्होंने बिल्कुल खोल के बताया बहुत ज़रूरी है, किसान आज मारा गया, अगर हम उनके लिए MSP गारंटी कानून ले गए। उन्होंने बताया कि हम 30 लाख वैकेंसी खाली पड़ी हैं, हम वो सरकारी परमानेंट नौकरी देंगे। सरपंच गए हुए पिटे, आशा वर्कर गए हुए पिटे, किसान गए हुए पिटे, कर्मचारी गए हुए पिटे, इन्हें बख्शा कोई नहीं। सब गलत हमारे खिलाड़ी गए। आपने देखा जिन बेटियों ने हमारे विदेशों में झंडा फहराया, देश का मान सम्मान बढ़ाया। आपने देखा हरियाणा में, वो दिल्ली में जब उन्होंने धरना दिया, एक बाहुबली जो सांसद था बीजेपी का, उन्होंने बताया बेटियों ने अगर हमारे साथ बड़ा दुर्व्यवहार करता है, तो उन्होंने जो आरोप था वो सत्य सिद्ध हो गया। आपने देखा पुलिस ने जो चार्जशीट दाखिल करी, उसमें वो पाया गया। लेकिन बीजेपी ने आज भी कोई उसके बारे में नहीं बोलिया। उन्होंने बेटियों देखा, पुलिस वाले, दिल्ली पुलिस वाले जो जूते पहने उन्होंने बेटियों को मुंह पर जूता रख रही थी। अमित, यहाँ जो ये ठीकरी पहरा दे रहे हैं सारे कांग्रेस के वर्कर, आप भी लगातार हैं, क्या लगता है आपको गाड़ी गुड़िया चेक करने दे रहे हैं आपको अधिकारी? ऐसा कोई नहीं, गाड़ी गुड़िया चेक करने दे रहे हैं, पहले नहीं था ऐसा। अच्छा। अब तो जो गाड़ी जो कोई भी बाहर से आता अधिकारी तो वो अंदर गाड़ी खड़ी करके ठीक उसमें जा रहा है। अच्छा। कोई दिक्कत नहीं चल रही। तो शिफ्ट भी चेंज कर रहे हो, जैसे दिन में कोई, रात में कोई? हाँ, शिफ्ट भी चेंज करते रहते हैं, कभी दिन में कोई रहता है, रात में कोई रहता है। खाने खुने की व्यवस्था सही है? पूरी व्यवस्था, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारी तो पूरी पहरेदारी 4 तारीख तक रहेगी, जब तक यहाँ ब्रह्मचारी जी जीत नहीं देंगे तब तक हम यहाँ से जाने वाले हैं नहीं। मोहाना और गोहाना से सारिका की रिपोर्ट।